Okay, again welcome to all of you. Today, in the today's videos, I'm going to start and discuss about special series because arithmetic progression and geometrical progressions part done from my side, and now exercise 9.4 based on the sum of nth terms to स्पेशल सीरीज। ओके, सो अब स्पेशल सीरीज यहाँ पर कैसे बनती है ये चीज डिसाइड करना है मेरे को। जस्ट अ मिनट। ओके चिल्ड्रन, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हम लोग क्या करना चाह रहे थे, स्पेशल सीरीज। ओके, तो स्पेशल सीरीज में आइए, जो हमारे पास कंडीशन बनेगी यहाँ पर, sum of n terms of स्पेशल सीरीज। तो सम ऑफ n टर्म्स स्पेशल सीरीज में क्या था कि एपी जीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर था कि एपी में हम लोग कॉमन डिफरेंस को फोकस करते थे एंड जीपी में कॉमन रेशियो का टारगेट था। इस बिहाफ पे हम लोग उस पे अपना जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी एंड जीपी एंड सम ऑफ द nth term of AP and GP रेस्पेक्टिवली इस तरह से यूज करते थे। अब इसमें स्पेशल सीरीज में क्या रहेगा कि हमें सीरीज रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएगी, उसको हम उस फॉर्म में लिखेंगे। अब जैसे फर्स्ट में कंडीशन आ जाती है आपके पास, फर्स्ट पार्ट में आ जाता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डैश 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 प्लस 2n टर्म्स, ये कंडीशन बन गई। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर हम लोग 1 2 3 का देखें तो यहाँ पर तो हमें एक तरह से जस्टिफाई हो रहा है कि हाँ कि कंडीशन क्या बन सकती है। तो ऐसे कंडीशन पे अगर इसको हम समीशन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो Sn ऑफ दिस सीक्वेंस के बिहाफ पे हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा Sn = तो उसको हम लोग डायरेक्टली सीधे यहाँ लिख सकते हैं n+1/2। अब इसको हम कैसे जस्टिफाई करें, इस चीज को गेस कर लीजिए। इसको हम कैसे लिखना चाह रहे हैं, अगर हम क्वेश्चन फाइंड करना चाहें Sn = n/2 इन द ब्रैकेट a + l। ओके, a + l, तो यहां पर हमारा फर्स्ट टर्म 1 से स्टार्ट हो रहा है और अप टू n तक जा रहा है। तो अप टू n तक जो भी होगा पता नहीं, बट नंबर ऑफ टर्म्स तो ही होंगे ना। तो इसीलिए हम लोग उसको किस तरह से स्टार्ट कर दिए, n+1 से कर दिए, बट 1 हमारे ये फर्स्ट टर्म स्टैंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज में। तो इस बिहाफ पे Sn = n+1/2 एक स्पेशल केस में ये फॉर्मूला आपका बन गया। ठीक, अब इस सीरीज में और कुछ कंडीशन चेंज होती हैं, जैसे सेकंड पार्ट आप ले लीजिए। तो अब यहाँ पर इस कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सीरीज क्या बन रही है, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स बन रही है। अब आइए इसी सीरीज में क्या कर देते हैं, सपोज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डैश 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 1 2 3 पोजीशन चेंज कर रहा है बट स्क्वायर फॉर्म कांस्टेंट है, तो डैश 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 2 n स्क्वायर टर्म्स। तो अब इसमें जो कंडीशन क्या जा रही है कि हमारे पास जो सीरीज है वो 1 2 3 के ही ऑर्डर में है, बट एक कंडीशन क्या हो गई, n स्क्वायर के फॉर्म में हो गई। तो अब अगर इसको हम लोग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n स्क्वायर नेचुरल नंबर्स। तो हम लोग के पास कंडीशन क्या बन जा रही है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। उसको भी हम लोग ने फिर एब्रिविएशन फॉर्म में लिखा, तो इस तरह से कर लिया। अब इस चीज का डेरिवेशंस हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए डायरेक्टली से हम लोग इसकी कंडीशंस लिख देते हैं और प्रूविंग करने की जरूरत इसकी नहीं है। तो नाउ Sn when जब हमारे पास ये स्क्वायर का फॉर्म रहेगा, तो इसकी कंडीशन में हमारे पास आ जाएगा n, ठीक, तो बन जाएगी हमारे पास सीरीज Sn = n+1 2n+1/6। Sn = n+1 2n+1/6 कब हो जाएगा,
जब हमारे पास सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एन फर्स्ट नेचुरल नंबर्स गिवन होगा। ठीक, अब आइए नेक्स्ट इसी में क्यूब ले लेते हैं। थर्ड पार्ट में सेम कंडीशन क्या बना देते हैं कि हमारे पास कोई टर्म्स आ जाएगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब डैश 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 टू n क्यूब टर्म्स। तो अब n क्यूब टर्म्स को भी हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Sn इज इक्वल टू यहाँ की कंडीशन क्या बन जाएगी क्यूब के फॉर्म में, डायरेक्टली लिख देता हूँ n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर, n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। मार्कर को क्या हो गया, ठीक, n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। जस्ट अ मिनट, okay children, again sorry because marker is not ready, so this is the lots of disturbance in this video, so extremely sorry. Now so this is the sum of cubes of the first natural numbers like 1 cube 2 cube 3 cube 4 cube dash 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 n cube. So sum of the this sequence n plus 1 by 2 whole square. Okay, so here we can write again like n square n plus 1 whole square upon 2 square means 4. So n square n plus 1 by 4. तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं सिंपली n plus 1 by 2 होल टू द पावर 2। ओके, तो अब हम लोग इस तरीके से देखा जाए तो इसमें सिर्फ इतने ही कंडीशन हमारे पास बन रही हैं, और एक सिंपली 1 2 3 4 5 होंगे तो ये सिग्मा n के फॉर्म में हो जाएगा। एंड एनी कांस्टेंट लाइक a n, तो जब इसमें हम लोग सिग्मा का यूज करते हैं, बताएंगे भी सिग्मा का समेशन कैसे हो सकता है, तो वहां पर सिर्फ हमारा एक कांस्टेंट हो जाएगा और सिग्मा n, जब सिग्मा n अलॉट करेंगे तो सिग्मा n हमारा एज इट इज फिर फॉर्मूला बन जाएगा n plus 1 by 2। ओके, तो इसको हम लोग आइए क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, एनी सीक्वेंस फाइंड द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द सीरीज। तो जो सीरीज गिवन है हम उसको किस तरह से लिख लेते हैं, लेट अस राइट, तो सीरीज हमने यहां पर चूज कर लिया Sn is equal to 5 plus 11 plus 19 plus 29 dash 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 an minus 1 plus an up to last। ओके, और इस सीरीज को हम क्या किया, लेट अस राइट का मतलब हमने कंडीशन यही दिया ना कि हम उसको किस तरह से लिख देते हैं, एंड नाउ Sn is equal to, अगेन हम इस सीरीज को अब यहां से लिख के यहां से स्टार्ट कर देते हैं, एक स्टेप बिफोर 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 डैश डैश डैश, यहाँ पर an माइनस 1 है तो हम एक स्टेप और यहाँ पर जब आगे कर देंगे तो हमारी कंडीशन आ जाएगी an माइनस 2 प्लस an माइनस 1, और जब इसके अकॉर्डिंग इसको सब्ट्रैक्ट वो करेंगे एंड प्लस an अभी यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज गिवन थी उस सीरीज को पहले अभी हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे कि एपी में है कि जीपी में, लेकिन जब इसका समेशन करना था तो उस सीरीज को लिख के हमने उसका एक टर्म बिफोर आगे प्रोसीड कर दिया। अब ऑन सब्ट्रैक्शन SN कैंसिल आउट हो गए, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 सेफ होगा, प्लस 11 माइनस 5 6, 19 माइनस 11 8, 29 माइनस 19 10 डैश 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 डैश, इसको हम जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n माइनस 1 का टर्म बनेगा, तो फाइनली हमारे पास जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो सिंपली हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं an माइनस 1 an माइनस 1
एंड लास्टली डैश a टू द a एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया हम लोग ने। अब इस कंडीशन पे हम लोग इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, माइनस ए एन को हम लोग ने इधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस ए एन को हम लोग ने इधर ट्रांसफर कर दिया। तो जैसे हम ए एन को ट्रांसफर करेंगे तो 5 हमारा फर्स्ट टर्म सेफ हो जाएगा अलग से, 6 8 10 ये सीरीज बन गई, 6 + 8 + 10 डैश 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 अप टू n-1 टर्म्स तक, n-1 अप टू 10 तक। तो देखा जाए तो ये हमारा प्रीवियस एक्सरसाइज आ गया, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम जा रहा है, बट सबमिशन है तो सम ऑफ द nth टर्म ऑफ अ एपी अप्लाई कर देंगे, देन 5 प्लस इसी में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा हमारा, n/2, तो n/2 हमारा क्या है, n-1, सो n-1/2 इन द ब्रैकेट 2a 2 × 6 प्लस n-1 × d n-1 माइनस d 8 - 6 का मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। n-1 होता है ना, n-1 तो n-1 हो गया और इंटू d n-1 एंड कॉमन डिफरेंस 8 - 6 मीन्स 2, ओके। तो अब इसके बाद हम जब इसको सॉल्व करेंगे 5 प्लस n-1/2 सेव दिस कंडीशन एंड हियर 2 × 6 = 12 n-1 - 2, so open the bracket plus 2n and -2 to the 4, okay।